क्या आप जीभ में सूखापन महसूस कर रहे हैं या फिर जीभ में खुजली होती है तो इसे हल्के में ना लें। डॉक्टर्स के मुताबिक ये भी कोरोना के नए लक्षण हैं और आपको इसे लेकर डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। क्या है कोरोना के नए लक्षण और किन लोगों पर यह दिखता है, बताते हैं आपको। बेंगलुरु के डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के मरीजों में एक खास तरह का लक्षण देखा है, जिसे कोविड जुबान यानी कोविड टंग कहा जा रहा है। ऐसे मामलों में मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नजर नहीं आते, सिवाय मुंह में सूखापन के। कर्नाटक के कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर जीबी सत्तूर की माने तो हाइपरटेंशन से गुजर रहे 55 साल के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था। वह शख्स बुरी तरह से मुंह के सूखेपन से पीड़ित था। बाद में जब उसकी कोरोना जाँच हुई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अभी कोविड टंग क्या है, इसके बारे में एक दो शब्द आपको बताएंगे। कोविड के बहुत लक्षण हैं, आप तो जानते हैं। उसमें से कोविड टंग भी एक बहुत रेयर सिम्टम है, लक्षण है। ये कोविड टंग में जीभ जो है बहुत ड्राई होती है, सूखा हो जाता है, पानी पीने के बावजूद भी सूखा रहता है। एक बार कुछ सूजन सा लगता है उसके ऊपर, और एक दो अल्सर्स भी देख सकते हैं आप। ये बहुत इचिंग और इरिटेशन और पेन भी हो सकता है। इतना इचिंग और इरिटेशन, खुजली सर का सिम्टम है कि आदमी को ऐसा लगेगा कि मैं हमेशा उसको जो है जीभ को अंदर मूव करता रहूं, अंदर मुंह में मूविंग मूवमेंट करता रहूं, ऐसी बात रहती है। तो एक कोविड टंग जो है, अगर 1000 लोगों को कोविड है तो एक या दो लोगों में दिखाई देती है। लेकिन इम्पोर्टेंस क्या है, ये लोगों को बहुत कम बुखार रहती है एक बार। तो जो भी आदमी कोविड टंग से आ जाए, बुखार कम है, तो उसको आप RT-PCR और कोविड की टेस्ट करनी पड़ेगी। और एक क्यों होता है कि एस इनहिबिटर्स, एस रिसेप्टर्स बोल के जो है वो लंग्स में है, मुंह में है, जीभ के ऊपर है, किडनी में है, पैंक्रियास में है। ये एस रिसेप्टर्स को जो है कोरोना वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन है वो जाके बैठ जाती है उसमें, और उसके अंदर से सेल में चली जाती है और जो भी मिस्चिफ करनी है उसके अंदर जाके कर लेती है। ये जीभ के ऊपर बहुत से एस रिसेप्टर्स हैं, तो उसको ये अटैचमेंट हो जाता है और उसकी वजह से जो है टंग ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। नए लक्षण में जुबान में कोरोना की शुरुआत चिड़चिड़ाहट, खुजली और मुंह के सूखेपन के साथ होती है और मरीज को बिना बुखार के ही कमजोरी महसूस होने लगती है। कोरोना वायरस के इन नए लक्षणों के सामने आने के बाद डॉक्टर्स अब इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश में जुटे हैं। डॉक्टर सत्तूर के मुताबिक कोरोना के यूके, ब्राजील या भारत में मिले पहले डबल म्यूटेंट की तरह ही किसी नए वेरिएंट की वजह से ऐसा हो सकता है। ये कोविड के बाद इम्यूनिटी ही कम हो जाती है, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं हम उसको, जो अंदर मुंह में रहते हैं, कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, पॉसिबल है कि सलाइवा का जो अंदर रस रहता है मुंह में, वो रस का कम सिक्रेशन भी शायद हो सकता है। ये खास ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है, कोविड की ट्रीटमेंट से ही 3-4 दिन में आराम हो सकता है। ये ब्रिटेन में पहले एक्सप्लेन किया गया, बाद स्पेन में। मैंने 2 पेशेंट्स देखे हैं। एक पेशेंट तो बहुत याद है, ये 54 इयर्स के डायबिटिक पेशेंट थे, मेरे खास पेशेंट थे। तो बहुत इरिटेटिंग टंग, ड्राई टंग, इची टंग बोल के आ गए, पेनफुल टंग, कोटेड टंग, एक दो अल्सर थे मुंह में। तो बहुत वीकनेस था, जरा ही बुखार सा लगा, तो RT-PCR करवाया तो पॉजिटिव था। ट्रीटमेंट चालू करे, उसको होम आइसोलेशन करे, तो 2-3 दिन में ये पूरा चला गया, बहुत अच्छा था। तो सभी डॉक्टर लोग या सामान्य लोग एक कोविड टंग को याद रखें, और जनरल वीकनेस, कोविड टंग लग जाए, हेडेक अलॉन्ग विथ माइल्ड फीवर, तो आप जरूर RT-PCR टेस्ट करा लें। डॉक्टर सत्तूर कहते हैं कि डॉक्टरों को चाहिए कि वो जुबान या जीभ में मिल रही शिकायतों पर नजर रखें और उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल न करें। साथ ही सरकार से अपील है कि कोरोना सैंपल्स के जीनोम सीक्वेंसिंग पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
रेमडेसिविर की कालाबाजारी अभी थमी भी नहीं कि एक और इंजेक्शन बाजार से गायब हो गया। ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर ये इंजेक्शन दिल्ली से लेकर जयपुर और भोपाल तक गायब है। ना तो ये इंजेक्शन अस्पताल में मिल रहा है और ना ही मेडिकल स्टोर पर। ब्लैक मार्केट में इस इंजेक्शन को 10 गुना कीमत तक बेचा जा रहा है। कोरोना की लहर तेज हुई तो रेमडेसिविर इंजेक्शन मार्केट से गायब हो गया और अब ब्लैक फंगस के मामले बढ़े तो इलाज में कारगर एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन गायब। यही नहीं, अब रेमडेसिविर की तरह ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर ये इंजेक्शन अचानक बाजार से गायब हो गया है। पहले तो ये बाजार में मिल नहीं रहा और अगर कहीं मिल भी रहा है तो लोग इसकी 10 से 12 गुना कीमत वसूल रहे हैं। ब्लैक फंगस के केस आने से पहले तक एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कीमत होलसेल मार्केट में 2 से 3 हजार रुपए थी, लेकिन अब ब्लैक मार्केट में ये 12,000 रुपए का मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में क्या ब्लैक फंगस का इंजेक्शन मिल रहा है, ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। यहाँ एक एक कर दवा दुकानों में इंजेक्शन को लेकर क्या पड़ताल सामने आई, देखिए आप भी। कुछ दिनों पहले जब राजधानी दिल्ली में 28,000 मामले एक दिन में आ रहे थे तब ऑक्सीजन का क्राइसिस था और ऑक्सीजन के साथ साथ रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन भी नहीं मिल पा रहे थे। अब कोरोना में तो कमी आई है लेकिन ब्लैक फंगस इन्फेक्शन बढ़ता चला जा रहा है और ब्लैक फंगस में जो इंजेक्शन यूज़ होता है एम्फोटेरिसिन बी, उसकी भी कालाबाजारी हो रही है और वो मिल नहीं पा रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे अलग अलग जगह पर कि क्या वाकई ये मिल पा रहा है या नहीं। सर, एम्फोटेरिसिन बी मिल रहा है क्या? कौन सा? ब्लैक फंगस हो रहा नहीं मिल पा रहा। कब से नहीं आ पा रहा है सर? मेरे पास में लगता है ही नहीं मेरे पास अभी। सप्लाई कब से नहीं आ पा रही है? सप्लाई कब से नहीं इसकी? तो किसी के पास भी नहीं है। एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन मिल पा रहा है क्या जो ब्लैक फंगस में यूज होता है? ब्लैक फंगस कब से आपके पास नहीं? ये अभी 2-3 दिन से हुआ है शॉर्ट सप्लाई। पहले तो आ रहा था, अभी नहीं मिलता है। और शॉर्ट सप्लाई की वजह ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। अपना स्टॉक खत्म हो रहा है। पिछले हफ्ते तक था। ये सिर्फ एक केमिस्ट शॉप का हाल नहीं है, लगभग सभी जगह का यही हाल है। सभी जगह इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली के बाद भोपाल का हाल देखिए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के बाहर हमारी टीम को मुकेश नाम का ये युवक मिला। मुकेश के पिता को ब्लैक फंगस के लक्षण आए हैं और फिलहाल उनका इलाज हमीदिया अस्पताल में चल रहा है। लेकिन मुकेश को भी ब्लैक फंगस का इंजेक्शन ना तो अस्पताल के अंदर मिला और ना ही अस्पताल के बाहर। गले में ऊपर सूजन है, मुंह पे, बस। अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं और क्या, कोशिश कर रहे हैं। इंजेक्शन वगैरह दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है हॉस्पिटल में, बाहर से मंगा रहे हैं। दवाई जो इसकी लाइपोसोमल जो इंजेक्शन लगता है वो आपको मिल रहा है, उपलब्ध है वो? नहीं, हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। कहीं बाहर आपने देखा हो, कहीं मिला आपको मेडिकल? मुँह आगे पैसे मांग रहे हैं और बाहर डॉक्टर बोल रहे हैं बाहर मिलेगा। कितने पैसे मांग रहे हैं इस इंजेक्शन के? आप 5-6 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन बोल रहे हैं। जयपुर के सवाई माधोसिंह अस्पताल में भी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की किल्लत हो गई है, जिसके चलते डॉक्टर मजबूरी में ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यूजुअली तो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन जो है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन उसकी कमी चल रही है तो उसके जगह हम लोग कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन भी लगा रहे हैं। इससे थोड़ी किडनी की इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अब वही ड्रग अवेलेबल हो रही है तो हम वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के ब्लैक मार्केटिंग की वजह बड़ी साफ है। पहले ब्लैक फंगस के जहां 2 से 4 केस आते थे, वहीं आज की तारीख में ऐसे केस 100 की संख्या में आने लगे। अगर वक्त रहते कालाबाजारी पर लगाम नहीं लगी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। देश के गांव में फैले कोरोना संक्रमण को लेकर थोड़ी राहत वाली खबर आई है। आईआईटी कानपुर की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि गांव में कोरोना वायरस से वैसी तबाही नहीं होगी जैसी तस्वीरें शहरों में दिखी। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के दफ्तर पर पत्थरबाजी हो रही है। बाहर लोगों की भीड़, नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें कोलकाता के सीबीआई दफ्तर निजाम पैलेस के बाहर की, जहां दिन भर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा होता रहा। दरअसल सीबीआई ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में ममता सरकार में मंत्री फरहाद हाकिम,
और सुब्रत मुखर्जी के साथ साथ टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ता सीबीआई ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। अपने मंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में ममता बनर्जी भी सीबीआई के ऑफिस पहुंच गई और सीबीआई से कहा कि उन्हें भी गिरफ्तार कर ले। अब ये समझिए कि पूरा मामला क्या है जिस पर सीबीआई ने ये कार्रवाई की। 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सार्वजनिक हुए थे। सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के कई बड़े नेता कैमरे के सामने घूस लेते दिखाई दिए। घूस लेकर फर्जी कंपनी को कारोबार में मदद करने का आश्वासन देने का आरोप लगा था। 2017 से कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी। CBI has today arrested 4 then ministers of government of West Bengal in a case related to Narda sting operation. CBI had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. It was alleged that the then public servants were caught on camera while receiving illegal gratification from the sting operator. सीबीआई ऑफिस के बाहर भारी हंगामे पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जताई। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, ममता बनर्जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चैनलों के जरिए मैंने सीबीआई कार्यालयों के बाहर तोड़फोड़ और पथराव देखा। दयनीय बात यह है कि कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस सिर्फ मूकदर्शक हैं। आपसे अपील है कि कार्रवाई करें और कानून व्यवस्था बहाल करें। 9 मई को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के इन चारों नेताओं के खिलाफ सीबीआई केस चलाने की इजाजत दी थी। जाहिर है आने वाले दिनों में बंगाल में फिर से दीदी वर्सेस सीबीआई वाली सियासत दिखाई दे सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पश्चिम बंगाल की सियासत तो आपने देख लिया। बात करते हैं कोरोना के कहर की। जी हां, गांव में कोरोना के कहर की किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं? क्या शहरों के मुकाबले हालात और ज्यादा भयावह हैं या आने वाले वक्त में स्थितियां सुधरती नजर आती हैं? ये रिपोर्ट देखिए। न कोई सोशल डिस्टेंसिंग, न चेहरे पर मास्क और खुले मैदान में ढोल मंजीरे के साथ गीत। तस्वीरें पटना के पास के गांव की हैं। ये लोग कोरोना भगाने के लिए गीत और पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। कोरोना का संक्रमण गांव-गांव में फैल रहा है और ऐसे में अब गांव वालों की चिंता बढ़ने लगी है। अमूमन गांव में जो लोकगीत होते हैं, देवी की आराधना होती है, उससे भी जब भी इस तरीके की आकस्मिक स्थिति पैदा होती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो लोग पूजा पाठ करते हैं। हम एक ग्रामीण इलाके में पहुंचे हैं, नेवरा के करीब, और यहाँ देखिए लोग कैसे गीत गा रहे हैं। क्या गीत गा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग देवी माँ से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग के यहाँ बिहार से कोरोना पूरा भागे और बाल बच्चा चैन से हम लोग, ये इसीलिए हम लोग देवी गीत यहाँ पर गा रहे हैं। करेंगे क्या कि हम लोग हांडी रखेंगे चूल्हा पर, दूध उठाएंगे, उसमें हाथ लगाएंगे, आग में हेलेंगे और दुआ करते रहेंगे। भगवान से ये प्रार्थना करें कोरोना जल्द से जल्द भाग जाए। बिहार के गांव-गांव तक कोरोना अपना पांव पसार चुका है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग न जांच करा रहे हैं और न ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। गांव में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को लेकर जमीनी हकीकत को समझने के लिए जब हम पटना से चंद किलोमीटर दूर पुलिया टोला गांव पहुंचे तो इन तस्वीरों को देखकर हैरानी तो हुई, लेकिन जब हमने इनसे बात की तो इन गांव वालों ने सरकारी दावों की पोल खोल दी। ये जो लोग हैं, ये पुलिया टोला के लोग हैं और देखिए ये लोग एक जगह ही बैठे हैं तमाम लोग। इनसे हम जानते हैं यहाँ कोरोना की स्थिति क्या है, कैसे टेस्ट वगैरह होता है आप लोगों का? यहाँ तो यही भाई कटकलेजी का पीता है उबाल करके, और ये तुलसी का पत्ता और ये जलजोरा। तो वैक्सीन देने कोई नहीं आया बाबा? ना ना। फिलहाल देश में गांव जो है बिहार के, ये भगवान भरोसे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। देसी दवाई की मौत मरेगा कोरोना वायरस। जी हां, कोरोना के खिलाफ जारी जंग हिंदुस्तान में अब देसी दवाई के जरिए जीती जाएगी। इसी कड़ी में आज महामारी से जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO से विकसित कोरोना की दवा 2DG लॉन्च की गई। ट्रायल्स में ये दवा कोरोना के इलाज में बेहद कारगर साबित हुई थी।
कोरोना से बचाएगी देसी संजीवनी बूटी। एंटी कोविड दवा से मरेगा वायरस। कोरोना की देसी दवा 2DG हुई लॉन्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने DRDO मुख्यालय में कोरोना की देसी दवा की पहली खेप लॉन्च की। इसमें दवा की 10,000 डोज हैं। इसे कोरोना पर अंतिम प्रहार की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारों के मुताबिक अब देसी दवा से वायरस का दी एंड तय है। हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ जंग में DRDO की नई दवा उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। इस दवा का नाम 2-deoxy D-ग्लूकोज यानी 2DG है। DRDO की ये दवा ऐसे समय में आई है जब कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है और तीसरी लहर आने की चेतावनी भी दी जा रही है। इस दवा को पूरी तरह से भारत में विकसित पहली एंटी कोविड दवा बताई जा रही है। तीसरे चरण के ट्रायल देश के अलग अलग शहरों के 27 अस्पतालों में 220 मरीजों पर किए गए। ये अस्पताल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में थे। फेज 3 ट्रायल के नतीजों में पाया गया कि कोविड-19 के मरीजों के लक्षण में तेजी से सुधार हुए और 22% मरीज जिन्हें स्टैंडर्ड केयर के साथ साथ ड्रग 2DG दिया गया। तीसरे दिन ही उनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई। साथ ही इस दवा के कोई साइड इफेक्ट्स नजर नहीं आए। 65 से अधिक उम्र के मरीजों में भी ऐसे ही ट्रेंड देखने को मिला। हालांकि दवा के परीक्षण में छोटे सैंपल साइज को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इसके नतीजे इतने सटीक हैं कि दवा के इस्तेमाल को मंजूरी देने को लेकर कोई संदेह नहीं बचा। ये ड्रग ग्लूकोज का ही एनालॉग है और जेनरिक मॉलिक्यूल है। इस वजह से इसके बनने और उपलब्धता को लेकर कोई परेशानी नहीं आएगी। ये ड्रग पाउडर के रूप में आएगी जिसे पानी में घोलकर इस्तेमाल किया जा सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात आतंकी साजिश की, जिसका पुलिस ने अहम खुलासा किया है। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महंत नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या की साजिश के आरोप में कश्मीर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम जॉन मोहम्मद डार उर्फ जहांगीर है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का खुलासा। और इस्लाम के जिहादियों के टारगेट पे मैं पूरी दुनिया में इस टाइम नंबर 1 पे हूँ। बल्कि मानवता के इतिहास में इतनी कीमत किसी भी सर की नहीं लगी जितनी कीमत मेरे सर की लगाई गई है। इसमें क्या अजीब बात है, तो है वो मारेंगे मुझे और मैं लड़ने के लिए बैठा हूँ। नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या की साजिश का खुलासा। हाँ, ये है कि मुझे वो जल्दी मारना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं जीवित रहा तो हिंदू लड़ने के लिए जग जाएगा और जिहाद की सच्चाई दुनिया को पता चल जाएगी। लेकिन निशाने पर केवल मैं नहीं, निशाने पर पूरी दुनिया उनके। साधु के वेश में महंत की हत्या करने की थी तैयारी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो जैश ए मोहम्मद का आतंकी उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। और देखिए, ये क्या है, प्रशिक्षित शिकारी हैं और ये मेरा शिकार करने के लिए लगे हुए हैं। मैं सनातन धर्म का शेर हूँ। शेर का शिकार इतना आसान नहीं होता और जंगल में जब शेर खुला घूमता है ना तो उसका शिकार आसान नहीं होता। पुलिस की माने तो लखनऊ के कमलेश तिवारी हत्याकांड स्टाइल में ही कश्मीर के रहने वाला एक शख्स भगवा चोला पहनकर गाजियाबाद में इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला था। लेकिन इससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले एक शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जम्मू कश्मीर में रहने वाले जॉन मोहम्मद डार दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में अपने रिश्तेदार के इलाज के नाम पर आए। पहले रुका वह व्यक्ति जामा मस्जिद के करीब एक गेस्ट हाउस में और उसके बाद पहाड़गंज के शिवा होटल में, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे धर दबोचा। उसके निशाने पर उत्तर प्रदेश के डासना के वो महंत थे जिसकी हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और उसके लिए एक बड़ी धनराशि भी ली गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अब स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि कश्मीर का रहने वाला जॉन मोहम्मद डार उर्फ जहांगीर साधु के वेशभूषा में स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती को मारने वाला था। गिरफ्तार आरोपी को पाकिस्तान में मौजूद जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने टारगेट किलिंग का आदेश दिया था। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बेस्ड जैश के आतंकी आबिद से उसकी मुलाकात हुई और जैश के आतंकी आबिद ने ही साधु की वेशभूषा में हत्याकांड करने का अंजाम देने का टास्क दिया। टीम न्यूज़ नेशन।
देखना होगा कि अब महंत की सुरक्षा किस तरीके से आगे चाकचौबंद की जाती है। लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही।